आनंदम। दोस्तों, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, नो मैन इज एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग चाहता है। वो अकेला ही अपने आप सब कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरे लोग हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मानव एक 16 साल का लड़का था जिसकी माँ उसे हमेशा अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ ये भी सिखाने की कोशिश करती थी कि जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका क्या है। वो शुरू से ही मानव को लाइफ लेसन सिखाने के लिए खेल खेल में उससे सवाल पूछती थी। मानव भी उसका आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश करता था। एक बार मानव की माँ ने उससे पूछा कि बताओ, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। मानव ने सोचा, आवाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसने आंसर दिया कि हमारे कान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, पर उन लोगों का क्या मानव जो सुन नहीं सकते? कोई जल्दी नहीं है, सोच कर उत्तर दे देना। कुछ दिनों बाद अचानक फिर मानव की माँ ने वही सवाल दोहराया कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। मानव ने सोचा कि हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम देखते हैं वही सही होता है। उसने झट से कहा, माँ, आंखें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, तुमने कोशिश तो अच्छी की, पर तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो देख नहीं सकते। उनका क्या? खैर, मानव ने सोचना बंद नहीं किया और वो सही आंसर तलाशने में लग गया। ऐसा क्रम चलता रहा, पर आंसर हर बार गलत हुआ। एक दिन मानव के पास अचानक एक फोन आया कि उसके बेस्ट फ्रेंड के पिता की मृत्यु हो गई है। वो अपनी माँ के साथ उसके घर पहुंच गया। वहां बहुत दुख का माहौल था। मानव के फ्रेंड ने उसे देखते ही गले लगा दिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। मानव ने उसे सांत्वना दी और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। मानव के फ्रेंड के आंसू उसके कंधे पर गिरते ही जा रहे थे और मानव अब भी उसे संभाले हुए था। मानव ने उसे कस की पकड़ कर रखा था। धीरे धीरे उसके फ्रेंड का रोना कुछ कम हुआ, उसे थोड़ा रिलीफ मिला और वो मानव को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताने लगा। मानव ने बहुत इन्वॉल्व होकर उसकी बातें सुनी और उसे हिम्मत दी कि ये मुश्किल वक्त है दोस्त, गुजर जाएगा, पर वो हमेशा उसका साथ देगा। सारे काम हो जाने के बाद मानव ने अपने फ्रेंड को गले लगाया और कहा कि कल मैं फिर आऊंगा, तुम परेशान मत होना। फिर अपनी माँ के साथ घर लौटते वक्त मानव कुछ सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आज आंसर मिल गया है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे कंधे होते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारे सिर को संभाले रहते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मुश्किल वक्त में दूसरों को संभाले रहते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। देखो ना माँ, हमारे कंधे बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते। ये हमेशा दूसरों को पकड़े रहते हैं, संभाले रहते हैं, उन्हीं के काम आते हैं। मेरा आंसर सही है ना माँ? उसकी माँ के आंखों में आंसू छलकने लगे और उसने कहा, हाँ, इस बार तुम बिल्कुल सही हो। दोस्तों, हर इंसान को मुश्किल समय में, परेशानी में अपना मन हल्का करने के लिए दूसरों के कंधों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि दुख खत्म हो जाता है, पर कम जरूर हो जाता है। लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, लोग भूल जाते हैं आपने क्या किया, पर लोग कभी नहीं भूलते हैं जो आपने उन्हें फील कराया। अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मुश्किल समय में दूसरों के प्रति हमारा रोल उन्हें एम्पावर करने का होना चाहिए, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और वो हमारे इस इमोशनल सपोर्ट से सॉल्यूशन की ओर फोकस करें। साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने कहा है, लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस। वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट, द बेटर फॉर अस ऑल। जीवन में एक दूसरे पर निर्भरता बहुत जरूरी होती है। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। हमारे लिए बेहतर होगा अगर हम इस चीज को सीख लें। आनंदम।